जिसे काकेशिया यूरेशिया भी कहा जाता था। ये लोग जो अपने आप को आर्य कहते थे, दर्रा खैबर के रास्ते होते हुए सिंधु घाटी पहुंचे। अरे कुमार इंद्र, हम कहां आ गए? गुरुदेव, ये सिंधु घाटी है। सिंधु घाटी? हाँ, सिंधु घाटी। अरे वाह, ये घाटी तो सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया। अरे क्या सुंदरता है गुरुजी। चलो इसे लूटते हैं। चलो आओ। बहादुर मूल निवासी योद्धाओं ने डट के मुकाबला किया, लेकिन शातिर आर्यों ने छल कपट व धोखेबाजी से मूल निवासियों को हराकर धीरे धीरे पूरी सिंधु घाटी पर अपना कब्जा जमा लिया और मूल निवासी अपनी ही धरती पर गुलाम हो गए। क्या तुम्हें हमारी गुलामी मंजूर है? हाँ, मंजूर है, मंजूर है। तो फिर देख क्या रहे हो? तुम अपनी पगड़ियां उतार कर यहाँ फेंक दो। नहीं नहीं, हम अपनी पगड़ी नहीं उतारेंगे। ये हमारी इज्जत और शान है। मूर्ख, गुलाम की शान सर पे पगड़ी रखने से नहीं, मालिक के जूते चाटने से होती है। देख क्या रहे हो? छीन लो उनकी पगड़ियां। अब इनके हथियार भी छीन लो। आज के बाद तुम्हारी रक्षा हम करेंगे। आर्यन पुत्र सुंदरी। चलो। इसे तो छोड़ जाओ। हमारे साथी की मृत्यु नहीं, हमारी आन और आजादी की मृत्यु है। आजादी से जीने की मृत्यु है। हमारी खुशियां सिंधु घाटी की मृत्यु है। ये अकेली लाश नहीं, ये अकेली लाश नहीं, आज से हम सभी लाशें हैं, सभी लाशें हैं। आज बर्बाद ये नदियां और ये झरने सब गुलाम हो गए। हम सब गुलाम हो गए। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। आपकी आज्ञा अनुसार उन सबकी पगड़ियां व तलवार छीन ली है। शाबाश। अब उनकी सुंदर सुंदर स्त्रियों को भी छीन लाओ, अपने अधिकार में रखो और उनसे जो संतान पैदा होगी उन्हें अपनी सेना में भर्ती करेंगे। फिर एक दिन ऐसा आएगा, मूल निवासी अर्थात
शूद्र ही शूद्र से युद्ध करेगा, युद्ध, और हम राज करेंगे, राज। यह वर्ण व्यवस्था का जो कानून इन आर्यन ने लागू किया है, हमारा शोषण करने का षड्यंत्र है। ये सत्य है। हम जब तक अपने लोगों को इन आर्यों से आजाद नहीं करवा लेते, हमारी जंग इन दुष्टों के खिलाफ चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। अब इन मूर्खों को शारीरिक गुलामी के साथ मानसिक गुलाम बनाने का समय आ गया है। वो कैसे गुरुजी? कुमार इंद्र एक ग्रंथ लिखा है, उसे लागू करो। ये प्रचार करो कि स्वयं भगवान ने प्रकट होकर जो कहा, इसमें वही लिखा है। जी महाराज। भगवान ने अपने मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय और जांग से वैश्य तथा पैर से शूद्रों को उत्पन्न किया है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ हुए ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, वैश्य, सबसे नीच है ये मूल निवासी शूद्र। ऐसा ही होगा गुरुजी। कुछ स्वाभिमानी मूल निवासी जंगलों में छुप गए और लगातार आर्य ब्राह्मणों से संघर्ष करते रहे। उन्हें आदिवासी जंगली आदि नाम दे दिए गए। इन योद्धाओं ने गुरिल्ला युद्ध से हमलावरों के नाक में दम करके रखा। लंबे संघर्ष के चलते दयनीय हालात व भुखमरी से बचाव की खातिर आदिवासियों में से बहुत से लोग गांवों की तरफ आने लगे। उनको गांवों में घुसने से रोक दिया गया तथा उन पर जुल्मों सितम का कहर बरसाया गया। वो लोग गांव के दक्षिण की ओर गंदे पानी के तालाब के किनारे बुरे हाल में जीवन बसर करने लगे। इनको आर्य ब्राह्मण ने अछूत अतिशूद्र का नाम दिया। जिन मूल निवासियों ने अपने भाइयों से कतारी करके बिना संघर्ष किए आर्य ब्राह्मणों की गुलामी स्वीकार कर ली, उन्हें ब्राह्मण ने गांवों में ही रहने दिया। उन्हें दास बनाकर अपने रोजाना के कार्य करवाने लगे। हरिया, कैसे आए हो? जूते लेकर आया हूँ। बन गए जूते? जी मालिक। तुम वहां बैठो, मैं अभी आता हूँ। जी मालिक। मालिक, जूते। वाह, क्या कमाल कारीगर है। हे अतिशूद्र, जी मालिक। तुम यहाँ बैठे हो। हमारी गाय की मृत्यु हो गई है, उसे अभी उठा के ले जाना। जी मालिक। ये लो, उसे कहो कि ऐसी 2 जोड़ी जूते और बना दे। जी मालिक।
आर्या, ये लो मुद्रा। और मालिक ने बोला है इसी में 2 और बना कर लाना। जी मालिक। स्वामी, जूठन बचा पड़ा है, कुत्तों को डाल दे। हाँ, ओ कलुआ, वो जूठन वाले पत्तल उठा के ले आ। अरे आज कुत्ते नजर नहीं आ रहे। मालिक, ये लोग भगा देते हैं, ताजो खाना खुद ले जा सके। सही कहा है किसी ने, कुत्ते का कुत्ता बैरी। ए अति शुद्र, ये जूठन बची है, ले जाओ। हाँ। हैं? आज की शाम ये रंगीन करेगी मेरी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मेरी औरत को। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। पकड़ो इसको। मैंने कहा छोड़ दो मुझे। जाने दो मुझे। नहीं, नहीं, जाने दो, जाने दो। नहीं। वो सुंदर औरतों को उठा कर ले जाते हैं। ये स्थिति कब सुधरेगी? जब हम सच्चे मन से अपने अधिकारों के लिए संकल्प करेंगे, अपने पुरुषार्थ व संघर्षशीलता पर पूर्ण भरोसा करेंगे, अपने अधिकारों के लिए किसी भी तरह का त्याग और बलिदान देने को तैयार रहेंगे, तब मिलेगी इन दुष्टों से आजादी। आथू! सभी मूल निवासियों को इकट्ठे होकर एक दिन इस जंगे आजादी में कूदना होगा, नहीं तो ये आर्य इसी तरह हमारा शोषण करते रहेंगे। चिंता मत करो, आज रात ही हम तुम्हारी औरत को आजाद करा कर रहेंगे। चलो मेरे साथ। छोड़ दो मुझे, जाने दो। छोड़ूंगा तो तुम्हें नहीं, नहीं। ये तो पक्का है। अपनी मर्जी से मेरे साथ रहोगी तो आजाद कर दूंगा, अगर ना मानी तो यूं ही गुलाम बना के रखूंगा। छोड़ दो मुझे। रहना तो तुम्हें यही है। छोड़ दो मुझे। लेकिन तुम नहीं रहोगे इस धरती पर।
प्रणाम गुरुजी। इन जंगलों में छुपे शूद्रों ने हमारी नाक में दम कर रखा है। जंगलों में जाकर ढूंढते हैं तो मिलते नहीं। उनका एक ही हल है कुमार इंद्र, गुलाम शूद्र उनका साथ ना दे। इनके लिए अब मैंने कुछ ऐसे विधि विधान की खोज की है जिससे इनका जीवन और भी दरिद्र हो जाएगा। इन सभी लोगों को मंद बुद्धि बनाना है, मंद बुद्धि। कुछ समझा नहीं गुरुजी। ध्यान से सुनो, अगर हमें इनका शोषण और इन पे शासन करना है तो इनकी बुद्धि, शिक्षा, धन और संपत्ति के अधिकार से दूर रखना होगा। आप निश्चिंत रहिए गुरुजी, ऐसा ही होगा। और इन्हें उलझा कर रखना है धर्म, कर्मकांड और अंधविश्वास में। जी गुरुजी। फिर देखना तुम ये लोग गोबर, पत्थर, धन, अग्नि, सूरज, चांद, तारे, सांप को भगवान मान के कैसे पूजा में उलझते हैं। धन्य है गुरुजी, आप धन्य हैं। प्रकृति ने मनुष्य को सभी जीवों से सर्वश्रेष्ठ बनाया, लेकिन धरती के इस खंड में ब्राह्मणों ने घोर कपट व स्वार्थ से मानव को ही निम्न घोषित करके गुलाम बना लिया। भ्रम व भय का ऐसा जाल बुना कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदी नाले, मल मूत्र, पर्वत, सूर्य, चांद, सितारे आदि को भी दैवीय बताकर इनकी पूजा शुरू करवा दी। ब्राह्मणवाद द्वारा फैलाई हिंसा, दुष्कर्म, अनैतिकता से ग्रस्त भारत में मानवता व नैतिकता का संदेश देने एवं मूल निवासियों को उनके छीने गए हक वापस दिलाने के लिए महामानव गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। उन्होंने बड़ी संख्या में अपने भिक्षु मूल निवासियों की बस्तियों में भेजे। बौद्ध भिक्षुओं का मकसद भिक्षा मांगना नहीं था। ये लोग तो महामानव गौतम बुद्ध का मानवीय संदेश लेकर मूल निवासियों के जीवन में जागृति लाने के लिए आए थे। भिक्षाम देहि, हमें भोजन चाहिए भाई। ये शूद्रों की बस्ती है, हमारे हाथों से तो कोई पानी तक नहीं पीता और आप भोजन मांग रहे हैं। जाइए जाइए आप यहाँ से, हमें भगवान ने अति शूद्र बनाया है। आप जाइए यहाँ से, जाइए जाइए, आप अपवित्र हो जाएंगे। जाइए जाइए। मेरे भाई, तुम्हें छूने से मुझे कुछ नहीं हुआ। हम सब इंसान हैं। मेरे भाई, वो कैसा भगवान है जो एक इंसान को अछूत बना दे। आप महान हैं। आप भी मेरी तरह महान बन सकते हो। वो कैसे? पहले तो अपने मन से हीन भावनाओं को दूर करो, अपने आप को अछूत मानना छोड़ दो, फिर अंधविश्वास को छोड़ दो। अरे मेरे भाई, एक दूसरे के दुख और सुख में पूरा साथ दो मेरे भाई। लेकिन हमें तो भगवान ने हमारे से ऊंचे वर्ण लोगों की सेवा करने के लिए भेजा है। अरे भाई, कुदरत ने कोई वर्ण नहीं बनाया।
कुदरत कभी भी किसी को छोटा या बड़ा नहीं बनाती। कौन हो सकते हैं जो शूद्रों की बस्ती में भिक्षा मांग रहे हैं? पंडित जी को जाके बताता हूं। मेरे भाई, अब भूख बर्दाश्त नहीं होती, कुछ खाने को दो मेरे भाई। लीजिए महाराज, मैं अभी लाता हूँ। पंडित जी, पंडित जी, घोर पाप, घोर पाप। अरे क्या हुआ? पुरोहित जी, वहां अति शूद्रों की बस्ती में कोई सन्यासी भिक्षा मांग रहे थे और उन्हें छू भी रहे थे। सन्यासी अति शूद्रों की बस्ती में? जी। अरे नहीं नहीं, वो भी शूद्र ही होंगे। अरे क्या फर्क पड़ता है, भूखा भूखे से भिक्षा मांग रहा है, भिक्षा। दोनों ही भूखे मरेंगे दोनों ही। लीजिए महाराज। अरे हम शूद्र नहीं रहे। अरे हम शूद्र मूल निवासी बहुत बड़ी संख्या में बौद्ध हो गए। सम्राट अशोक महान के समय बौद्ध राज्य का परचम 50 लाख वर्ग किलोमीटर पर लहरा गया। अब इन चोटियों की कुर्बानी देनी होगी। किस लिए महाराज? षड्यंत्र रचने के लिए। षड्यंत्र? तो तुम लोगों को बौद्ध धर्म अपनाना होगा ताकि इन बौद्धों में घुसकर इनकी शक्ति को कमजोर किया जाए। जी महाराज। अब तुम्हारा चेहरा होगा बौद्धों का और दिल होगा आर्यन, समझे? सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद आर्य ब्राह्मणों की घटिया साजिशें सफल हुई। महामंत्री जी महाराज। हमारे राज्य में वर्ण जाति का भेदभाव, छुआछूत, बेईमानी, चोरी, ठगी, मदिरा सेवन, जबर जिनाह जैसी बुराइयां समाप्त हो चुकी हैं। हाँ, अगर फिर भी कोई कसर बाकी है, इनको सख्ती से खत्म किया जाए। जी महाराज। आपके राज्य में महाराज महामानव गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से सारी प्रजा खुशहाल है। कोई किसी से घृणा नहीं करता, सभी एक समान है, सब प्रेम से रहते हैं, सभी खुश रहते हैं महाराज। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। शुंग, ये तुम क्या कर रहे हो? बौद्ध राज का और तुम्हारा अंत। पकड़ लो इस गद्दार को। ले आओ महाराज को नीचे। हमारे पुरखों ने तुम लोगों पर भरोसा किया, लेकिन तुमने हमारे साथ हमेशा विश्वासघात किया। हमारी आने वाली नस्लें गिन गिन के तुम्हारे पापों का हिसाब लेंगी। चुप! बहुत बोल लिया तुमने। तुम्हारी आने वाली नस्लें क्या हिसाब लेगी हमसे? वो तो अब हमेशा के लिए हमारी गुलाम बनकर रह गई हैं। गुलाम। अब
देश का राजा मैं हूं, शुंग, महाराज शुंग। हैं? गुरुजी? प्रणाम गुरुजी। आयुष्मान भव। आपका स्वागत है गुरुजी। मैंने आपकी आज्ञा से बौद्ध राजा बृहद्रथ की हत्या करके उसका राज्य छीन लिया है। बौद्ध राज का अंत हो चुका है और अब सत्ता आर्यन की है। शाबाश शुंग। अब आगे क्या आदेश है गुरुजी? गहन चिंतन से हमें मालूम हुआ है कि हमारे हाथ से इन बौद्धों ने सत्ता कैसे छीनी। कैसे गुरुजी? शूद्रों की बुद्धि को जगाकर इनकी एकता से हम पर राज किया इन्होंने। तो आगे क्या सोचा है महाराज? शुंग, ये मनु महाराज द्वारा लिखी मनुस्मृति है। तुम्हें अपने राज्य में इसके नियमों को लागू करना है। जी गुरुजी। मनुस्मृति में इन शूद्रों को हजारों जातियों में बांट दिया गया है। अब ये कभी भी एक नहीं हो पाएंगे। लेकिन गुरुजी, कौन किस जाति का है, ये कैसे लागू करेंगे? जो जंगलों में भागे हैं वो हमारे ऊपर लगातार हमला करते रहते हैं। उन आदिवासी जंगलियों का नामो निशान मिटा दो। वो कहीं भी नजर आए उन्हें मार डालो। वाह गुरुजी, वाह। जो अब भी हमारे खिलाफ संघर्ष करने की सोचते हैं उन्हें मृत पशु और गंदगी उठाने जैसे नीच, अपमान, वाहीनता से जुड़े कार्य दो। इन्हें छूने से हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ये अब अशुद्ध कहलाएंगे। बांध दो इनके पीछे झाड़ू और गले में हांडी, ताकि उनका थूक भी आर्यन की इस धरती को गंदा ना कर सके। इन बौद्धों का क्या करना है गुरुजी? आज के बाद बौद्धों का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। कोई भी बौद्ध जिंदा नहीं रहना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा गुरुजी। मैं घोषणा करता हूँ, जो भी बौद्ध भिक्षु का सर काटकर मेरे पास लाएगा उसे 100 मुद्राएं पुरस्कार में दी जाएंगी। यहाँ बुद्ध अशोक के राज को छल कपट से मिटा दिया। बुद्ध अशोक के राज को छल कपट से मिटा दिया। सर भिक्षुओं के काट के ग्रंथों को भी जला दिया। ग्रंथों को भी जला दिया। बेटी बहन जी मेरा इलाज करेंगे? हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं करेंगे। अति सुंदर, अति सुंदर। इन शूद्रों में कैसे जन्म ले सकती है? हजूर, आप जैसे किसी ठाकुर की मेहरबानी है। जाओ, उसे मेरे पास लेकर आओ। जी हुजूर। ए छोकरी, चल चल। मुझे कहा था बुला रहे हैं। इतनी सुंदर, वाह, ऐसी तो कोई ठकुरैन भी नहीं। छोड़ दो, छोड़ दो, बुला रहे हैं। छोड़ दो, मेरी बेटी को 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 छोड़ दो। मैं तुम्हारे मां पड़ता हूँ। शूद्र, तुम्हारी इतनी जरूरत कि तू ठाकुर को छुए? मारो इसे।
छोड़ दो मेरे बाबा को, हमें जाने दो। अति सुंदर, आज तो तुझे मैं चंदन से नहलाऊंगा और अपनी रानी बनाऊंगा। रानी अब जे तेरे गले में शोभा नहीं देता। उतार इसका झाड़ू, अब जे ठकुरायण है। मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो। अरे आर्यन, काम तो तुम्हारे अति नीच, हमें राक्षस पिशाच कहने वालों, काम तो तुम्हारे पिशाचों जैसे है। पिशाच बनकर तुम हमारा खून चूसते हो, खून चूसते हो। अरे पापियों, जिस शूद्र की परछाई पड़ने पर तुम भ्रष्ट हो जाते हो, उनकी बहू बेटियों को छूने पर तुम भ्रष्ट नहीं होते। क्या हुआ माई? मेरे बाल! किसने की इतनी जुर्रत? मेरी माई के बाल काटने वालों के मैं हाथ काट दूंगा। मत बोलना बेटा, उन पर मेरी परछाई पड़ गई थी, उन्होंने मेरे बाल काट दिए। गाली देने वाले की वो जुबान काट देते हैं। इससे कैसे वो जुबान काट देंगे? नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। जिसने मेरी माई की ऐसी हालत की है, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। किस पापी ने काटे मेरे माई के बाल? तुम्हारी इतनी जुर्रत कि ब्राह्मण देवता को पापी बोलता है? इसका दंड मालूम है तुझे? और जिसने मेरी माई के बाल काटे, उसका क्या दंड है? उसके तो बाल काट कर छोड़ दिया, लगता है तेरा तो गला काटना पड़ेगा। कौन है? कौन है वो? सामने आए। लगता है वो दम का प्रभाव दंड दिए बिना नष्ट नहीं होगा। तुम्हें मनुस्मृति द्वारा निर्धारित व्यवस्था के तहत दंड दिया जाएगा। दंड। पकड़ लो इस नीच को। अगर हिम्मत है तो तुम लोग सामने आओ, ये तो मेरे भाई हैं। चल हट, हम नहीं है तुम्हारे भाई। अरे अरे, तुम लोगों ने अपनी मर्जी से इनकी गुलामी कबूल कर ली। अरे एक दिन तुम गद्दार कहलाओगे, गद्दार। अरे तुम अति शूद्र हो, हम तुमसे ऊंची जाति के शूद्र हैं। उच्च जाति के शूद्र? अरे हो तो शूद्र ही ना। बहुत जुबान चलती है इसकी। अरे महाराज, इसने तो झाड़ू भी नहीं बांधा और ना ही गले में हांडी डाली है महाराज। मनुस्मृति के मुताबिक जो शूद्र ब्राह्मण का अपमान करता है, उसकी जीभ काट दी जाए। हाँ हाँ, काट दो वो जुबान जो जुल्म के विरुद्ध बोलती है। बंद कर दो वो कान जो तुम्हारा कहा सुनने से मना करते हैं। अरे कस के पकड़ो। ले जाओ इसे घसीट कर और फेंक दो कहीं दूर। माई, बो रहा दासू। दासू क्या हुआ? दासू को बैठ के पास ले चलते हैं।
जल्दी ले चलो, जल्दी इसके गले में हांडी डालो और कमर में झाड़ू बांधो। ओए, दूर रह, दूर। अरे वैद जी, जुबान काट दी इसकी। ज्यादा चलती होगी, कुछ नहीं होता इसे। दया करो वैद जी, दया करो, मेरे बच्चे को बचा लो। अरे जुबान ही काटी है, गला तो नहीं काटा। भाग जाओ। आप ही हमारे भगवान हैं। दवा दे दो वैद जी, मेरे बच्चे को बचा लो। देता हूँ, चुप कर। लो, ले लो, पकड़ लो, पकड़ लो। पानी के साथ खा लेना। कहाँ से आ जाते हैं, परेशान करते रहते हैं ऐसे ही। बचपन में भी ऐसे ही पानी मांगता था। मेरे जिगर के टुकड़े ने पानी मांगा है, मैं लाती हूँ पानी। इस कुएं से हम पानी नहीं ले सकते, वो हमें मार देंगे। नहीं, मत जा। माई, इस कुएं से हम पानी नहीं पी सकते, रहने दो माई। माई, रहने दे माई, रहने दे। माई, जे देवताओं का कुआं है, वो हमें मार देंगे। माई, जे देवताओं का कुआं है, वो हमें मार देंगे। वो देखो, अतिशूद्र, पिशाचनी, डायन, राक्षसनी, तुमने हमारे देवताओं के कुएं को भ्रष्ट कर दिया। बताता हूँ तेरे को। मारो, मारो बच्चों, मारो। मर गए शूदर। थू। भाइयों, अब इस कुएं को पवित्र करने के लिए नर बलि देनी पड़ेगी। चलो। कानों में सिक्का डाल, जुबां पे ताले लगा रहा हैवानियत की आग में इंसान जला रहा है। फिर 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर हमला किया तो मनुवादी आर्य ब्राह्मणों का मनोबल गिरने लगा। मुस्लिम हमलावरों की जीत का एक कारण यह था कि देश की जनसंख्या के 85% भारतीय मूल निवासियों को शूद्र वर्ण में डालकर हथियार उठाने के हक से दूर कर दिया गया था। सोचिए, जिस देश में केवल 5% क्षत्रियों को युद्ध करने का काम दिया गया हो, उस देश को जीतना बेहद आसान था। लगातार मुस्लिम हमलों में जान माल व धन संपत्ति लुट जाने से मनुवादी सत्ता की कमर टूट गई। कष्ट देने वाले कष्ट पाने लगे। जब सुखद हालात की उम्मीदें पैदा हो रही थी, तो उसी समय आर्य ब्राह्मणों ने कूटनीति के तहत मुस्लिम हमलावरों को झांसे में ले लिया और कहा कि हम भी एक दिन हमलावर बनकर इस देश में घुसे थे। उन्होंने मुस्लिमों को अपनी बहन बेटियां देकर रिश्ते कायम कर लिए। वह सत्ता में अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी कायम रखी। मूल निवासियों की आजादी की उम्मीदें खत्म हो गई, लेकिन मुस्लिम हमलावरों के साथ आए सूफी संतों ने उनकी दयनीय स्थिति को बदलने के प्रयास आरंभ कर दिए और उन्हें कुदरती मानवीय अधिकारों के प्रति शिक्षित करने लगे। दलदल में फंसे मूल निवासियों में भी सम्मान भरा जीवन जीने की तमन्ना जाग उठी। एक नई क्रांति की सृजना होने लगी।
इसी क्रांति ने आगे चलकर सिख धर्म का रूप धारण किया। अरे भाई, थोड़ा जल मिलेगा? आप कौन हो भाई और कहां से आए हो? मैं बाबा नानक का सेवक हूँ और उन्हीं का संदेश लेके आपके पास आया हूँ। जी, उनकी वाणी सुनकर मन शांत होगा। अपने बच्चों को धर्मशाला में भेजा करो ताकि वो भाई जी से शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को खुशहाल बना सके। आप सभी लोग बावली में जाके स्नान किया करो, सत्संग सुना करो। और हाँ, वहाँ पर वैद्य भी है। कोई भी किसी भी जाति वर्ण का जरूरतमंद मरीज इलाज के लिए उनसे दवा ले सकता है। धर्मशाला में जाके आपको मन की शांति व तन की तंदुरुस्ती दोनों प्राप्त होंगी। वहाँ हमें अंदर जाने दिया जाएगा? वहाँ कोई भेदभाव तो नहीं होगा? एक नूर से सब जग उपजे, कौन भले को मंदे। उस एक ही नूर से सब कुछ उपजा है। सभी एक समान है, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। गुरु नानक साहिब जी ने उनको अपने गले लगाया। गुरु नानक साहिब जी ने उनको अपने गले लगाया। जिनको ब्राह्मण ने नीच कहा, नीच कहा, जिनको ब्राह्मण ने नीच कहा और शूद्र बनाया। धन धन गुरु नानक, धन धन गुरु नानक, धन धन गुरु नानक, धन धन गुरु नानक। अरे शूद्रो, पीछे पीछे! अगर तुम्हारी परछाई हम पर पड़ गई तो हम सब अपवित्र हो जाएंगे। भागो यहाँ से! आज! अरे रुको रुको, चीख दिया। जहाँ ठीक वहाँ ठीक। ये वहम तो इनके लिए बनाए गए हैं, हमारे लिए नहीं है। चलो चलिए पंडित जी, चलिए।